क्योंकि भारत ने जो किया है वो 70 सालों में किसी और सरकार ने नहीं किया था। सिवान साहब, दुश्मनों की आंखें खोलने के लिए, होशमंदी का मुजाहरा करने के लिए क्या ये बताना काफी नहीं है? क्या उनको ये समझ नहीं आ रहा कि जिस किस्म का प्रोपेगेंडा वो पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं, पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ करते हैं, हमारी जमीन के खिलाफ करते हैं, हमारी पाक सरजमीन के खिलाफ करते हैं, हम उसका बहुत बेहतर, मौसर और भरपूर जवाब अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए दे रहे हैं। देखिए, इसको देखने के दो तरीके हैं। एक है कि आप हर रोज बयान दागें, ट्विटर पे बहुत ज्यादा आप एक्टिव हों, उस हद तक तो आपको बिल्कुल नजर आता है। खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आए रोज कश्मीर के ऊपर बात करते हैं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी बात करते हैं, दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान भी आपको नजर आते हैं इसके ऊपर बात करते हुए। लेकिन आप अगर कहें कि जो हमारी डिप्लोमेसी, क्योंकि कश्मीर का जो मसला है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 1947 से ये मसला है, लेकिन 5 अगस्त 2019 को ये जो हुआ, अब ये दफ्तर खारजा की आपने जिक्र की, मैं अभी भी दफ्तर खारजा कवर करता हूं। जो बैकग्राउंड में मेरी डिस्कशन, जो लोग कश्मीर के मामले को देखते हैं वो इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि कश्मीर का मसला अब स्टैटिक नहीं रहा। आए रोज सिचुएशन बदल रही है। जो कुछ मोदी सरकार ने वहां पर 2019 अगस्त में किया था, और उसके बाद क्या हम रिवायती तौर पर उसका जवाब दें? मुझे लगता है कि शायद हमारा जो अभी भी रद्द अमल है, एक तो वो रिएक्टिव है और एक वो आप कह लें कि रिवायती है, क्योंकि भारत ने जो किया है वो 70 सालों में किसी और सरकार ने नहीं किया था। उन्होंने बिल्कुल उसका स्टेटस को यूनिलैटरली चेंज कर दिया है, गैर कानूनी तौर पर अपने आप में जम कर लिया है। तो उसका जवाब हमें सिर्फ इस तरीके से नहीं देना कि कभी खामोश रह करके, कभी एक पॉलिटिकल मैप इशू कर करके, एक एक्टिव और प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी और एक आउट ऑफ बॉक्स आपको स्टेप्स लेना पड़ेंगे। और वो आउट ऑफ बॉक्स जो स्टेप्स हैं वो मुझे लगता है कि मिसिंग नजर आते हैं सारी पाकिस्तान की स्ट्रेटजी में। अच्छा, टू बी क्विक, आउट ऑफ बॉक्स स्टेप्स आपकी नजर में क्या हो सकते हैं कश्मीर के मामलात के अंदर? डिप्लोमेसी तेज कर रहे हैं, ट्विटर पे लगे हुए बात करने, फिर यूएन से बात करने लगे हुए, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका? देखिए, फॉरेन ऑफिस के अंदर और बहुत से जो रिटायर्ड लोग हैं, ये बहुत से प्रपोजल्स अंडर कंसिडरेशन रहे हैं और हैं भी। बहुत से लोगों का दफ्तर खारजा के अंदर ये ख्याल है कि ये जो चीन और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी आपको लद्दाख पे नजर आती है, वो ये कहते हैं कि चीन, ये वो स्टेप है जो चीन ने लिया। चीन ने रियलाइज किया है कि कश्मीर का जो मसला है वो शायद फाइनल सेटलमेंट की तरफ जा रहा है, और अब जो है ना, हर जो पार्टी है उसको अपनी पोजीशन लेनी है। जो चीन ने लद्दाख में पेशकदमी की है, दफ्तर खारजा के अंदर मेरे कुछ हुकाम से बात हुई, उनका ख्याल है कि चीन ने अपना एक स्टेप लिया है। उसको पता है कि कल अगर इसके ऊपर नए स्टेटस को के ऊपर बात होती है, ताकि वो अपनी एक पोजीशन ले लें। उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने वो पोजीशन ले ली। मसलन आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन की कुछ लोग ये बात करते हैं, मसलन गिलगित बल्तिस्तान की बात हो रही है, वो कहते हैं जी गिलगित बल्तिस्तान को तो आप कोई आईनी तरमीम करके अपने साथ में ला लें। कुछ एक प्रपोजल ये भी अंडर कंसिडरेशन है कि जो आजाद जम्मू कश्मीर जो हमारा इलाका है, इसके अंदर आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को कहें, उनको बुलवाएं कि जो प्लेबिसिट है यहाँ पर तो प्लेबिसिट करवाएं, प्लेबिसिट करवा के यहाँ पे लोगों की राय मालूम करें, ताकि और ये कंडीशनल रखते हैं कि जब मकबूजा कश्मीर में ऐसी सूरत हाल होगी तो वहां पर भी फिर ये, मतलब इस तरह के बहुत से ऑप्शंस जो हैं, इसके ऊपर फॉरेन ऑफिस के अंदर भी और अदरवाइज भी बात हो रही है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम प्रैक्टिकली, हमारी गवर्नमेंट के अंदर इतना दमखम है कि वो स्टेप्स ले, क्योंकि उसकी नेगेटिव साइड्स भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप इस तरह का स्टेटस चेंज करेंगे तो कश्मीर के ऊपर आपकी जो पोजीशन है वो डाइल्यूट हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन शायद ये है कि हमें ड्राइंग बोर्ड पे दोबारा जाकर के इस तरह के इश्यूज पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर भारत आज उसने अपने साथ इलीगल उसको मिलाया है, डोमिसाइल वो ले आए हैं, जो नॉन कश्मीरी हैं उनको उसमें शामिल कर रहे हैं, तो कल मजीद वो स्टेप्स लेंगे, तो क्या हम बयानबाजी की हद तक किसी तरह से करते रहेंगे? क्योंकि खदशा ये है कि मुस्तकबिल में 5 साल बाद, 10 साल बाद जब कश्मीर के ऊपर बात होगी तो भारत कहेगा कि हम तो एजेके और गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहे हैं, हम तो मकबूजा कश्मीर की बात ही नहीं कर रहे। पाकिस्तान की तरफ से, हमारी अफवाज की तरफ से शाहीन 3 का जो कामयाब तजुर्बा किया गया है, क्या समझते हैं हमारे दिफा में कितनी बड़ा इजाफा है, कितनी बड़ी मजबूती से कंसिडर किया जा सकता है? थैंक यू। देखिए, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसकी वजह से हमारे साइंसदान और जो भी लोग इसमें इंजीनियर्स मतलब काम करते रहे हैं वो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, ये हमारी डिफेंस का और जो ऑफेंस की सलाहियत है उसमें फोर्स मल्टीप्लायर है। अब इसमें 4 चीज़ें हैं जिनमें मुसलसल इम्प्रूवमेंट हम करते रहते हैं। ये उसका एक प्रोसेस है।
इन्हें हम सिस्टेमिक इंप्रूवमेंट कहते हैं। एक होता है लॉन्चिंग एंड गाइडेंस सिस्टम का, दूसरा होता है रेंज का, फिर होता है पेलोड की वैरायटी और एक्यूरेसी, टारगेट एंगेज करने की दुरुस्त की या सलाहियत जो है। इन चारों पर मुसलसल काम होता रहता है और ये जो 2750 किलोमीटर तक हम पेलोड ले जाने की आप जो सलाहियत रखते हैं, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसने हमारी दिफाई सलाहियत में बड़ा भरपूर इजाफा किया है और इस कामयाब तजर्बे से यकीनन हमारी वो जो कॉन्फिडेंस है अपनी आर्म्ड फोर्सेस में और अपनी दिफाई और एग्रेशन की जो सलाहियत है उनमें जो इजाफा हुआ है वो यकीनन काबिल सताइश है और इसका मैसेज जहां पहुंचना चाहिए था वहां बड़े दुरुस्त तरीके से पहुंच गया होगा। और उसकी वजह हमारी मजबूरी है, कोई एडवेंचरिज्म नहीं है, हम कोई आम रेस में नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन जितना अनप्रडिक्टेबल ईस्टर्न दुश्मन हमारा है और जो मौजूदा हुकूमत है, अजीत डोवाल, नरेंद्र मोदी की हुकूमत, ये लोग जिस माइंड सेट के साथ बैठे हैं और जिस तरीके से जिन अज़ाइम को ये लेकर बैठे हैं, आपने देखा ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में महारत रखते हैं और अपने आदमियों की जान तक लेने से बाज नहीं आते। फिर अपनी पॉलिटिकल मुहिम जोई के लिए इन्होंने हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर 71 के बाद पहली दफा पार किया और आके दरख्तों पर बमबारी करके चले गए। उसका इन्होंने सबक भी सीख लिया। लेकिन इतने अनप्रडिक्टेबल दुश्मन और अनप्रडिक्टेबल एनवायरमेंट में हम खामोशी से या सुकून की नींद नहीं सो सकते। हमें हर वक्त अपने सिस्टम्स में बेहतरी लानी है और अपनी सलाहियत में मुसलसल इजाफा करना है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कहा जहां मैसेज जाना चाहिए था वहां पहुंच गया होगा, वहां पर नींदें कहां पर उड़ी होंगी एजाज अहमद साहब? यकीनन 2750 किलोमीटर हम इंडिया के 3/4 एरिया को तो कवर कर रहे हैं और यही है जहां उनका हब है, जहां उनकी तमाम तर कुव्वत और सलाहियत मौजूद है। ये कोई धमकी नहीं है, ये कोई थ्रेट नहीं है, ना हम इनको कल इस्तेमाल करने जा रहे हैं। बट इफ पुश कम्स टू शव, अगर किसी ने मिस एडवेंचरिज्म की तो फिर उनको पता है कि हमारी सलाहियत क्या है, ये न्यूक्लियर वेपन भी हैं और ये तमाम जो कुव्वतें हैं हमारे पास या जो हमारा पोटेंशियल है वो हमारी सलामती के दिफा के लिए। तो जब भी पाकिस्तान की खुदा ना खास्ता सलामती चैलेंज होगी, कोई इसको चैलेंज करेगा तो फिर उसके बिफिटिंग रिप्लाई के लिए हमारी एयरफोर्स भी तैयार है, मिसाइल सिस्टम भी तैयार है, जो नेवल आर्मेडा है हमारा, ये सबमरीन और वो जो पोटेंशियल है, जो सेकेंड लॉन्च कैपेबिलिटी है, वो भी हमारे सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, वो भी हमने एक्वायर अल्हम्दुलिल्लाह कर ली है। तो उस एतबार से वी आर नॉट अ पुश ओवर। दुश्मन 10 दफा सोचेगा किसी बड़े मिस एडवेंचर की, और मिस एडवेंचर में जो मिस उसका हम बार बार कहते रहते हैं कि इसको होश में रखें, इसको ख्याल में रखें और कोई ऐसा मिस एडवेंचर ना करें जो मिस कैलकुलेशन कहीं किसी एक तरफ से हो जाए और फिर खिता किसी बड़ी तबाही का मुजब बने या वो ऑब्जर्व करने में आए बड़ी तबाही। तो इसलिए हम कहते हैं कि कॉशन बेहतर है, डायलॉग के जरिए मसाइल हल करें और इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन का एहतराम करते हुए कश्मीर को हड़प करने की कोशिश न करें, उसके रेजोल्यूशन की तरफ जाएं। ठीक है एजाज अहमद साहब, दुश्मनों की आंखें खोलने के लिए, होशमंदी का मुजाहरा करने के लिए क्या ये बताना काफी नहीं है? क्या उनको ये समझ नहीं आ रहा कि जिस किस्म का प्रोपेगेंडा वो पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं, पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ करते हैं, हमारी जमीन के खिलाफ करते हैं, हमारी पाक सरजमीन के खिलाफ करते हैं, हम उसका बहुत बेहतर, मौसर और भरपूर जवाब अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए दे रहे हैं।